हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IVTR स्टडी पॉइंट में। आज मैं लेकर आया हूं परसेंटेज के आपके लिए सेकंड पार्ट। अभी कुछ क्वेश्चन और बेसिक से हमने आपके लिए कराए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका दूसरा पार्ट और क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। देखिए, ये लिखा है कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। ठीक है, ये जो सवाल है आपका दो टाइप से हो सकता है। पहला टाइप देखिए, बेसिक वाला, 40 का कितना प्रतिशत 10 है। तो अगर हम बात करें 40 का की जगह पे गुणा कितना प्रतिशत, मान लिया x प्रतिशत, मान लिया x प्रतिशत कितना है 10 है। ठीक है, तो 40 गुणा में x अपॉन में 100, प्रतिशत हटाओगे 100 आएगा, बराबर में 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं या फिर इस जीरो से इसको काट दें, क्योंकि बराबर में है ना। तो x बराबर में क्या आ जाएगा भैया, काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, ये x कहाँ चला जाएगा, इधर। यहाँ तो x की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, x आ जाएगा। इस 25 की 1 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा भैया, 25%। 40 यानी x 25% आ गया ना। 40x का कितना प्रतिशत 10 है ना, तो जो 10 आया है वो कितना है, 25% है। ट्रिक अगर देखनी है तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से। ये कह रहा है 40 का, जो का वर्ड आता है ना उसको हम नीचे लगते हैं हर में। 40 का कितना पैसा निकालना ना, ये जो 10 आया इसको ऊपर रखिए, गुणा में 100 कर दीजिए। ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा भैया 100, बटे में कितना आ जाएगा 4, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 25%। दो टाइप से सवाल हो गए। ठीक है, जो चाहे उसे अच्छा से कर लीजिए मर्जी से। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा 20 60 का कितना प्रतिशत है, तो ये वाली ट्रिक लगाते हैं। 20 ये का लगा ना इसके नीचे, हर में रखिए इसको, और 20 लिखिए यहाँ, गुणा में लगाइए यहाँ। ठीक है, ये वाला जीरो इससे कैंसिल कीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 200 अपान में 6, काट दीजिए, 2 3 6, 100 बार में, यानी 100 बटे में 3 प्रतिशत। ये हटाया है ना, ठीक है, गुणा तो कर ही लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, इसको बेसिक से देखते हैं जरा ध्यान से। देखो, ये लिखा है ना y का 80% x है, y का 80% x है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो क्या आ जाएगा भैया, y गुणा 80 और बटे में 100 बराबर में x। इस x को नीचे लाइए, इधर आ गया, 100 को उधर लेके जाइए और 80 नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बाई बटे x कितना आ गया 100 बटे 8। ठीक है, सॉरी 80। ठीक, अब बात ये कह रहा है, यहाँ बात कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है ना, तो x का ये का लगा है ना, तो इसे नीचे रखो। ठीक है, अब पूछ रहा है कितना प्रतिशत y है, तो y यहाँ ऊपर, सॉरी y को हाँ नीचे कर दिया, सॉरी x आ जाएगा नीचे, गलत हो गया, x ये y ऊपर आ जाएगा ना। ठीक, अब कितना प्रतिशत गुणा में आ जाएगा 100, गुणा में आ जाएगा 100, तो y बटे x कितना है भैया, y बटे x है 80 बटे में 100 बटे में 80 गुणा में 100। ये वाला जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे काट दो 4 बार में, ये 5 आ जाएगा, इससे काट दीजिए 25 आ जाएगा, और 25 पंजे 125, कितना आ गया भैया 125%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। ठीक है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। ठीक है, तो मान लिया कि कोई संख्या तो हमें निकालनी पड़ेगी नहीं, तो मानते हैं x का, अगर इस संख्या की बात करें, इसको x ले लें, इस संख्या को x ले लिया जाए और x का लगा गुणा लगा दीजिए, 20% लगा है, बराबर में 120 है। कहने का मतलब x का 20% 120 है, संख्या मिल जाएगी। तो कह रहा उस संख्या का 120% निकाल लेंगे। चलिए यहाँ से निकालते हैं, तो x गुणा 20 बटे में 100 बराबर में 120, इसको इससे काट दीजिए, ये 20 कितने बार में चला जाएगा, एक जीरो यहाँ से 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, 100 चला गया, तो x बराबर में इस 100 की इस 6 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा भैया 600।
तो संख्या हमारी क्या आ गई 600। 600 का करा कि संख्या का 600 का 20% 120 बनेगा। अब इस x का इस 600 का कह रहे ना, तो उस संख्या का इस संख्या का 120% क्या होगा, तो यहाँ लिखिए 600 गुणा में 120 बटे में 100। ये वाले 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए और 12 छंग 72 और ये वाला 0, ये आ गया भैया आपका आंसर। ठीक है बड़े मजेदार क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसको ट्रिक से कैसे करते हैं। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या का मतलब जो संख्या है इसी संख्या उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 420 बन जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या बताइए, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें भाई संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखो थोड़ा ट्रिक से, ये जो प्रश्न लिखा है इसको हम लेके चलते हैं। 16 सही 2/3% 1/6 भिन्न में आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ये कह रहा है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 कोई भी संख्या है 16 सही 2/3 इसी संख्या में जो संख्या उसी में जोड़ दिया जाए तो वह कितनी बन जाती 420। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ से, ये हमारी जो मूल संख्या है, मूल संख्या 6 है। ठीक है, अब इसमें एक जोड़ रहे हैं ऊपर वाला, कि कुछ जोड़ रहे हैं, घटाना तो घटा देते, तो बन जाएगी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या या फिर परिणामी संख्या भी बोल सकते हो। तो इसमें एक जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो कितनी बन जाएगी 7। अब ध्यान देना, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जो संख्या थी उसमें जोड़ दिया जाए तो वह कितनी बन जाती 420 बन जाती है। कहने का मतलब पहले 6 थी, अब उसमें जोड़ा इतना तो 7 बन गई। अब 7 बनने के बाद ये कितनी बन जाती है, 7 बराबर बन गई 420। काट दीजिए, 7 एकम 7 और 7 छंग 42, 60 आ गया। तो ये वास्तविक संख्या क्या आएगी 60। हमको वो संख्या याद करनी जो मूल संख्या पहले थी। तो मूल संख्या क्या है 6, तो 6 की से गुणा करनी है तो 6 छंग 36, ये आ गया भैया आपका आंसर। ठीक है, इसी वजह से सारे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ये लिखा है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनाती है। ठीक है, तो संख्या वास्तविक ज्ञात कीजिए। ठीक है, वास्तविक संख्या जो होती है उसे मूल संख्या बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखना। परिणामी जो होता है उसको जोड़ या घटा करके मिलती है वो परिणामी बोली जाती है। तो वास्तविक संख्या का मतलब पहले वाली संख्या हमको बतानी है, क्या लिखी है। तो परसेंट से हल करते हैं, ये जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको जब हल करोगे तो 1/6 आ जाएगी। अब ध्यान दो, ये कह रहा है किसी संख्या में इतना उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, ये जो है उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। तो पहले देखो मूल संख्या जो हमारी है, मूल संख्या 6, उसमें एक और जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी। मूल संख्या यानी वास्तविक संख्या 6 है, परिणामी कितनी हो जाएगी, परिणामी संख्या जोड़ने घटाने में मिलती है। तो कह रहा है कि जोड़ने की बात कर रहा है, तो 6 में एक जोड़ो तो 7 बन जाता है। ठीक है, जब उसमें जोड़ दिया जाए तो ये इतना बन जाता है, इसका मतलब परिणामी संख्या इतनी बन गई। तो ये 7 के बराबर में रख देंगे, 4956 काट देंगे, 7 एकम 7 यानी एक बार आ जाएगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, अब डबल संख्या कटेगी, 0 आ जाएगा, 7 अट्ठे 56, कितना आ जाएगा 708 आ जाएगा। यानी इसमें इतना, उस संख्या में इतना जोड़ा गया, इतना। ठीक है, तो हमारी ये संख्या बन रही है। तो 6 में एक जोड़ने पर हमारा 7 बन रहा, 7 के बराबर कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हमारी परिणामी संख्या आ गई, लेकिन हमसे करा वास्तविक संख्या यानी मूल संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या क्या है 6, ये 6 है। तो यहाँ लिखोगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या 6 है और 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 708 की। करिए भैया, 6 अट्ठे 48, 4 आ जाएगा और 6 सत्ते 42। तो क्या थी भैया, पहले क्या थी 4248 संख्या थी, अगर उसमें इसी संख्या का 16 से 2/3 जोड़ दिया जाए तो इतनी बन जाती है। ठीक है, हो गया काम।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3 इसी में घटा दिया जाए, जो संख्या है उसी में इतना घटा दिया जाए तो इतनी बन जाती है। तो वास्तविक संख्या नहीं, पहली संख्या निकालनी है, तो भिन्न को हल कर लीजिए। ये 2/3% को हल करोगे। अच्छा, इसको हल करने का तरीका क्या है आपको कई हमने पहली वीडियो में अपने बता रखा है, चलो एक बार और बता देते हैं। इसके इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 18 और 2 20/3। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो बटे में भैया क्या आएगा, 100 आएगा ना। तो 100 के यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 है। चलिए ये वाला 0 इससे कैंसिल, यानी 20 पंजे 100 कर दीजिए, तो 1/15 आ गया। तो 6 सही, अब यहाँ देखिए 6 सही 2/3% को हम 1/15 लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, कह रहा है कि अब बात यहाँ जोड़ने और घटाने की बात है। जब भी देखेंगे तो जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, उसको ध्यान देनी है। तो ये कह रहा है घटाया जा रहा है, तो पहले मूल संख्या क्या थी आपकी, मूल संख्या यानी वास्तविक संख्या 15। अब कह रहा है घटा दिया जाए, यानी 15 में से 1 घटा दिया जाए तो परिणामी कितनी बन जाएगी भाई, परिणामी संख्या। तो 15 में से 1 घटा देंगे ना, यहाँ से 1 माइनस कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है घटा दिया जाए तो 5670 बन जाती है, यानी कि ये परिणामी संख्या घटाने पर पहले 15 थी, अब घटाने पर 14 आ गई ना, तो ये वाली इसके बराबर में हो जाएगी 5670। ठीक है, अब काट दीजिए, 1 बराबर में आ जाएगा। ठीक है, 14 दिए हमारे, 14 चौको 56, 0 आ जाएगा, 14 पंजे 70। ठीक, अब ये परिणामी संख्या आ गई, हमें निकालनी वास्तविक, यानी पहले वाली कितनी है 15, तो वास्तविक संख्या निकाल लीजिए भैया। वास्तविक संख्या तो ये है 15, देखो 15 मल्टीप्लाई 405 कितना आ जाएगा, 15 अपना 75, 7 15 चौको 60। ठीक है, इतना आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या इतनी बन जाती है, प्रतिशत बन जाती है। तो संख्या याद कीजिए, देखो अभी तक तो हम प्रतिशत वाला ही जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, अब संख्या जोड़ रहे हैं तो कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम केवल परसेंटेज को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 157 सही 1/7% है। इसको जब हल करोगे तो 11/7 आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है ये जब बन जाती है, कब बनती है, देखो ध्यान से, इस 7 में कितना जोड़ दें, 64 जोड़ 12 ना, 64 जोड़ 12। तो ध्यान दीजिए, ये संख्या जब भिन्न में चेंज की हमने, तो इसमें 7 में 4 जोड़ा गया होगा तभी तो 11 बन पा रही है। ठीक है, 7 में भाई 4 जोड़ा गया तभी 11 बन पा रही है। तभी तो कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो इतनी बन जाती है। ये कब बनी गई, ये जो कब बनी हुई होगी, जब इसमें 7 में 4 जोड़ा गया तभी तो ये बनी गई। इसका मतलब ये जो 4 है, तो 4 बराबर में हो जाएगा 64 के, तो 1 बराबर में हो जाएगा 16 के। ठीक, ये कह रहा है संख्या ज्ञात करो, पहले वाली संख्या क्या थी, ये वास्तविक संख्या या मूल संख्या बोली जाती है, तो ये हो जाएगी मूल संख्या। तो 7 गुणा में 16, 16 सत्ते 112, ये आ गया भैया आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 8वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा है यदि एक संख्या में से, एक सेकंड, मार्कर किधर चला गया भाई हमारा, हाँ ठीक है, यदि एक संख्या में से इसका 14 सही 2/7% घटाया जाए तो ये 600 बन जाती है। यदि इसमें 7 से 1/7% जोड़ दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखो संख्या में से इतना क्या आ रहा है, घटवा रहा है, तो घटाने पर ये बन रही है। ठीक है, पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे, कौन सी संख्या है इसमें से ये घटाने पर इतनी बन रही है। अब उसी संख्या का कह रहा है यदि यदि इसमें, यानी इस संख्या में जो मिलेगी आपको निकालेंगे, उसका 7% उसी में जोड़ दो तो नई संख्या क्या मिलेगी। चलिए देखते हैं, 14 सही 2/7% को अगर हल करोगे तो 1/7 आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान से, ये कह रहा है घटाया जाए। ठीक है, तो ये मूल संख्या भाई, मूल संख्या,
इसमें से एक घटा देंगे तो परिणामी संख्या क्या होगी? परिणामी संख्या एक घटाने पर 6 मिलेगी। ठीक है, अब घटाने पर ही कितना मिलता है? 600। तो घटाने पर कितना मिला? 6। तो 6 बराबर में हो जाएगा 600। तो एक बराबर में कितना हो गया? 100। एक बराबर में 100। तो पहले वाली संख्या क्या थी? 7। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? मूल संख्या 7 गुणा में 100 कितना हो गया भैया? 700। तो पहले वाली संख्या क्या मिल गई? 700। ठीक, अब ये कह रहा है, ध्यान दीजिए कि यदि इसमें यानी इसमें इतना जोड़ दिया जाए तो देखते हैं भाई, 7 गुणा इसका कितना प्रतिशत आएगा? यहाँ ध्यान दीजिए, 7 सही 1/7 का कितना प्रतिशत आएगा? इसको डायरेक्ट लिखेंगे, इसका आएगा 1/14। 1/14। ठीक है, अब इसका 1/14 निकाल लेंगे या परसेंट निकालने की बात एक ही है। 14 पंजे 70 कितनी आ गई? 50। इस संख्या में इतना जोड़ देंगे ना, तो इतना हमने निकाल लिया। कितना जोड़ा? 50 जोड़ा था। तो पहली संख्या थी 700, अब हो गई 50, बराबर में कितनी आ जाएगी? 750। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि एक संख्या में 27 घटाया जाए, अब संख्या आ गई, तो ये स्वयं की किसकी? स्वयं की जो संख्या है उसकी बात कर रहा है। स्वयं की 62 सही 1/2% बन जाती है। यदि संख्या में 16 सही 2/3 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी? तो पहले तो हमें यहाँ तक हल करना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या क्या है? तो 62 सही को पहले हल कीजिए। 62 सही 5/8। 5/8। अब बात अपने दिमाग में लाइए, देखो ध्यान से, ये कह रहा है घटा दिया जाए। अब बात यहाँ ध्यान देनी है आपको कि जैसे ही आपका हर अंश से बड़ा हो जाए, हर तो है ही, वैसे भी बड़ा ही आता है। आप ध्यान दीजिए, संख्या में 27 घटाया जाए तो यहाँ स्वयं की कितनी बन जाती है? तो इस स्वयं की जो संख्या होगी उसकी स्वयं की, तो यहाँ देखिए अंतर कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है 3 का। अंतर आ रहा है 3 का, क्योंकि घटाना है। तो ये जो 3 है, 3 बराबर में कितना हो जाएगा? क्योंकि उस समय कितना आ रहा था? 4। इसमें अंतर घटाएंगे भैया भाई, 8 में से 5 घटाओ 3 ही आएगा, घटाने पर मिल रही है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 27। तो 1 बराबर कितना? 3 ने 27। 3 ने 27। तो पहले वाली संख्या क्या है भैया? देखो, मूल संख्या 8 है गुणा में 9, तो कितना आ जाएगा भैया? 72। कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, अब देखिए, अब ये कह रहा है यदि संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो किसमें? 72 में। तो ध्यान दीजिए, 72 में इतना जोड़ देंगे तो इसको फ्रैक्शन भिन्न में चेंज करोगे, 16 सही 2/3% को हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, 72 गुणा में 1/6, तो 6 कितने बार में चला जाएगा? 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भैया? 12 आ जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब देखो, 72 में इतना हमने जोड़ दिया, यानी कि इतना आ जाएगा। तो 72 में इतना जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 84। ठीक है, आ गया आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए, 10वां देखिए। यदि ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 30% कम है तो सी ए का कितना प्रतिशत है? ये निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 20% लिखा है, इसको जरा देखे ध्यान से। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5। 1/5। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी, क्योंकि ए बी और बी सी की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है ए बी से 20% अधिक है। ए जो है, ठीक है, ए जो है
बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर ए को हम मान लें, बी को अगर हम मान लें 5, बी को मान लें 5, तो ए अधिक है ना, तो एक यहाँ जोड़ दिया जाए तो ए बराबर में कितना आ जाएगा 6। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझे तो फिर से ध्यान दीजिए। 1/5 यहाँ लिख दिया, 1/5 यहाँ लिख दिया। ये कह रहा ए बी से 20% अधिक है, तो जो से लगा होता है ना, हमने कहा था से और का वाला सिस्टम, तो उसको क्या मानते हैं, नीचे वाले को, से वाले को नीचे रखते हैं, का वाले को भी नीचे रखते हैं। इसका मतलब ये बी है, का मतलब ये बी है। अधिक की बात कर रहा है, इसका मतलब जुड़ेगा, तो 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। इसका मतलब ए आ गया। तो ए का मान 6 है, बी का मान 5 है, तो बी का मान 5 यहाँ लिखें, ए का मान 6 यहाँ लिख दीजिए। अगली कंडीशन, बी सी से 30% कम है, तो 30% बराबर में क्या लिख सकते हैं भैया, 30% बराबर में क्या लिखा जा सकता है, 3/10, 3/10। तो यहाँ देखिए ये जो से लगा है ना, इसका मतलब ये नीचे की बात कर रहा है, तो सी का मान कितना है, सी का मान कितना है 10। अब सी जो बी जो है सी से 10% कम है, इसका मतलब है क्या कि जो सी है, सॉरी बी है, जो ये वाला बी है वो कितना कम है इससे, ठीक है। तो कितना कम है भैया, यहाँ से इसको घटा दीजिए, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब ये कितना आ गया, बी। अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ए बी सी लेंगे, तो बी के नीचे वी वैल्यू पुट करेंगे, ए के नीचे ए और सी के नीचे ए, सी के नीचे सी वाली। तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, दोबारा पुट करने जा रहे हैं तो बी की वैल्यू 7 आई, तो इसके नीचे दूसरी वैल्यू मिल गई हमें बी की, पहली 5 है, दूसरी 7 है। ना सी की वैल्यू मिली ना अभी ए की वैल्यू मिली, तो उसके खाने को छोड़ देंगे। अब इसकी लाइन में लिखेंगे, क्योंकि इसकी कंडीशन लिख रहे हैं, सी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका एक रूल होता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी आपस में मल्टीप्लाई ना 50, इसको ना 50। अब देखो यहाँ तो सॉल्व हो गया। अब बात ये कह रहा है सी ए का कितना प्रतिशत है, तो सी कौन है भैया 50, ए कौन है 42। अब जिसके साथ में का या सी लगा होता है उसको हर में रखते हैं, तो इसका मतलब ये सी बटे में ए गुणा में 100 आ जाएगा भाई, ठीक है। सी की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 42 गुणा में 100, काट दीजिए भाई, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 25 बाहर में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2500 बटे में 21। इसको आप भाग कर ही सकते हो, ठीक है। इतना प्रतिशत क्या है भैया, जो सी है ए का इतना प्रतिशत है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे। अब उल्टा कर दिया इन्होंने, कह रहा ए बी से 20% कम है और बी सी से 30% अधिक है, तो सी ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, सी ए का कितना प्रतिशत है, तो 20 की बात करते हैं, तो 20% बराबर 1/5, 1/5। किसकी बात कर रहा है, बी से, तो इसका मतलब 5 किसका मान है, बी से। ये कह रहा है कम, तो 1 घट जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4, ए का मान कितना आ जाएगा 4। ए बी सी रख दिया, ठीक है। तो ए का मान 4 आ गया और बी का मान 5 आ गया, देखो सॉरी 5 आ गया। ये दिख रहा है ए बी से कम है, ए जो है बी से कम ही है, ठीक है। अगली क्वेश्चन, अगला टाइप 30 सही, 30% का 3/10 आ जाएगा। अब देखो ये कह रहा है सी से, किससे कह रहा है, सी से, तो से वाला का कहाँ जाता है नीचे, इसका मतलब ये सी का मान है। आगे कह रहा है अधिक है, इसका मतलब 10 में 13 3 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13। किसका मान आ जाएगा, बी का, तो बी का मान कितना आ गया भैया 13, सी का मान कितना आ गया 10, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, रूल होता है। तो देखिए 4 और 13 गुणा करेंगे, 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, यहाँ प्रतिशत लगा सकते हो, अनुपात लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 पंजे 65, ठीक है, और 10 पन्ना 50। किसकी बात कर रहा है भाई, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सी ए का कितना प्रतिशत, सी ए का है, ए का है, ए के साथ में का लगा, इसको हर में रखेंगे, सी की वैल्यू निकालनी, गुणा में 100 करेंगे, तो सी की वैल्यू कितनी 50, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकलवा रहा है, ए की, तो ए की वैल्यू कितनी है 52,
गुणा में 100 काट दीजिए। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यहाँ से 25 बार में कट जाएगा, एक और कट जाएगा 13, ये 50 बार में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 25 सत्ते 25 पंजे 125, 0 बटे में 13%। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? ये जो विधि है, इस विधि को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, फिलहाल है तो सरल, कोई कठिन नहीं है। इस विधि को थोड़ा यहाँ करके बता देते हैं आपको शॉर्ट में। इसका एक और दूसरा तरीका है, A B C लिख दिया, जो मान पहले उनको पुट कर लीजिए, 6 5 7 10। ठीक है, अब ये जो खाने बचे हैं इनको ध्यान दीजिए, ये जो खाने बचे हैं यहाँ पे क्या भरना है, ये बात डिपेंड करती है कि यहाँ पे भरना क्या है। ठीक है, अब देखिए इस खाने के बाद अंक कौन सा है वो भर दीजिए, इस खाने के बाद वाला भरना है, तो इसके बाद वाला कौन है 7। ठीक है, अब इस खाने के बाद तो इधर है ही नहीं, तो इससे पहले वाला देख लीजिए 5। ठीक है, अब इनकी इनसे मल्टीप्लाई, इनकी इनसे मल्टीप्लाई, इनकी इनसे मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 7 छंग 42, 7 पना 35 और 10 पना 50। तो एक तो ये तरीका है, इसका भी यही हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ कर देते हैं, शॉर्ट तरीका है A B C 4 5 13 और 10। देखिए इस बॉक्स में क्या आएगा, इससे पहले तो है, इसके बाद वाला क्या है 13। इस बॉक्स में क्या आएगा, इसके बाद तो है नहीं, इससे पहले वाला कौन है 5। सीधी सी बात है, 13 चक्कू 52 आ जाएगा, 13 पंजे 65 आ जाएगा, 10 पन्ना 50 आ जाएगा। जो चाहे विधि आप उससे हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और भी अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि हम तो परसेंटेज आगे डालते ही रहेंगे, और किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस की है आपको चाहिए होगी तो वो भी डाल देंगे आपके लिए। और जो इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद थोड़े दिन के 2 या 3 दिन के बाद हम रीजनिंग वाले भी डालने जा रहे हैं कि त्रिभुज को कैसे पहचानें, कि इसमें ट्रायंगल बना दिया जाते हैं तो त्रिभुज कितने हैं इनकी संख्या ज्ञात करनी पड़ती है, ये आयत कितने हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी पड़ती है, वर्ग कितने हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। ये सारे रीजनिंग के सवाल हैं, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, क्लॉक वाइज अगर आ रहा है, बाच वाले सवाल आ रहे हैं, कैलेंडर वाले आ रहे हैं, तो जितनी रीजनिंग आती है वो टोटल यहाँ पे कराएंगे, वो भी क्रम से। ठीक है, तो पहले परसेंटेज खत्म हो जाए, उसके बाद रीजनिंग 1-2 दिन में शुरू करने जा रहे हैं, तो वो भी आप यहीं से देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ये क्लास चल रही है आपकी। ठीक है, बस आपको एक ही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, जैसे आपको हमारी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। अगर आप कभी भी अपना यूट्यूब खोलेंगे, डाटा खोलेंगे, तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जैसे वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।